अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की है कंप्यूटर साइंस बीएससी की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है और आज से इस ग्रुप में आज हमारा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पहला दिन था लेक्चर का और मैं आपके साथ लेक्चर शेयर कर रही हूँ आज का। और आज से हम लोग जितनी भी ऑनलाइन लेक्चर्स हैं कंप्यूटर साइंस से रेलेवेंट बीएससी के वो इस ग्रुप में शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों से को वेलकम करती हूँ मैं इस ग्रुप में। दूसरा, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपके अगर कोई क्लास फेलोज ऐसी हैं जिनका कांटेक्ट नंबर इसमें नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है क्योंकि सिर्फ 3 कांटेक्ट्स मुझे ऐसे मिले हैं जो व्हाट्सएप पे हैं, बाकी के जो भी फ़ोन नंबर्स अवेलेबल थे वो मैंने ऐड किए हैं और वो व्हाट्सएप पे नहीं है। तो आप कोशिश करें अगर किसी फ्रेंड को जानती हैं तो उसे बता दें और उसका व्हाट्सएप नंबर लेके मेरे साथ शेयर करें। और दूसरी बात ये कि हमारे पास बीएससी में 4 कंप्यूटर साइंस की बुक्स हैं और 2 बुक्स आप लोगों ने थर्ड ईयर में होपफुली कवर कर ली होंगी। फोर्थ ईयर में हम लोग 2 बुक्स मजीद कवर करेंगे जिनमें एक डेटाबेस सिस्टम्स है और दूसरी विजुअल बेसिक है। सबसे पहले मैं डेटाबेस सिस्टम से स्टार्ट लूंगी, इसे कवर करने के बाद हम इंशाल्लाह विजुअल बेसिक को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास बीएससी का जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का उसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिन्हें हमने कवर करना है और उन टॉपिक्स को ही हम बुक में कवर करेंगे, पूरी बुक हम कवर नहीं करेंगे। और बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं। एक रेफरेंस बुक मैंने इससे पहले शेयर भी की है, एक ही आईटी सीरीज वाली है जिसकी हार्ड कॉपी आप लोगों के पास होगी घर पे। इसकी सॉफ्ट कॉपी मैंने लेके अब यहाँ पे आप लोगों के साथ इस ग्रुप में भी शेयर कर दी है ताकि हम लोग जितने भी ऑनलाइन लेक्चर्स लें तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलें और आप उसे फिर घर पे मेमोराइज करें, उन क्वेश्चंस को याद करें, बल्कि आप लिख के भी देखा करें ताकि आप लोगों के पेपर्स की तैयारी भी हो जाए आपकी। तो ये बुक मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बुक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स और हम चलेंगे बिल्कुल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डाटा। और डाटा हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। अब रॉ का क्या मतलब है? रॉ का मतलब है ऐसे फिगर्स, ऐसे फैक्ट्स जिनके ऊपर अभी काम नहीं किया गया, उन्हें प्रोसेस नहीं किया, अभी तक आपने उन्हें किसी फंक्शन से नहीं गुजारा, उसका मतलब है कि वो रॉ फॉर्म में है। और इसी तरह आपने मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा इकट्ठा कर लिया है, कुछ नंबर्स इकट्ठे किए हैं, कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं या कोई इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं। अब उनके ऊपर आप जब प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे तो आप अब डाटा को कन्वर्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन में, ठीक है। और इसी तरह देखें 1.1.1 में एग्जांपल्स ऑफ डाटा आपके पास दिए गए हैं कि डाटा किस किस किस्म के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन स्टूडेंट्स गेट एडमिशन इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तो दे हैव टू फिल आउट एन एडमिशन फॉर्म। तो कोई एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं जैसे आप लोगों ने भी किए होंगे, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर, अपना जो भी पर्टिकुलर्स आपने उस फॉर्म में फिल किए होंगे वो सारा डाटा है। नेक्स्ट 1.1.2 है कि टाइप्स ऑफ डाटा किस तरह का होता है। सबसे पहले न्यूमेरिक डाटा होता है यानी कि नंबर्स, देन अल्फाबेटिक डाटा, फॉर एग्जांपल अल्फाबेट्स हो गए, ठीक है, A to Z, स्मॉल कैपिटल इसके अंदर शामिल है। देन अल्फा न्यूमेरिक, कुछ डाटा ऐसा होता है जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने, फॉर एग्जांपल H#17, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ गए हैं। इमेज यानी पिक्चर्स की फॉर्म में भी डाटा होता है। देन ऑडियो डाटा है, देन वीडियो डाटा है। सो देयर आर अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन क्या है। जब आप रॉ डाटा को प्रोसेस करते हैं, उससे कोई मीनिंगफुल चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो कहलाती है इंफॉर्मेशन। लाइक डाटा, उस पर प्रोसेसिंग हुई और फिर जो आपको आउटपुट मिली वो इंफॉर्मेशन है। इनपुट इज डाटा, प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट इज इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। उसके बाद 1.3 में डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, 7 to 8 to 9 डिफरेंसेस हैं और काफी इजी है इसको समझना कि क्या डिफरेंस हो सकता है डाटा में और इंफॉर्मेशन में। उसके बाद नेक्स्ट है 1.4 मेटा डाटा। मेटा डाटा कैन बी डिफाइंड एज डाटा अबाउट डाटा, यानी आपने डाटा दे दिया और हो सकता है आपने बहुत समराइज फॉर्म में और बहुत ही मुख्तसर सा डाटा दिया है। अब उस मुख्तसर डाटा को कैसे समझा जाएगा
उसको समझने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हम देंगे, जो डाटा हम देंगे, वो कहलाएगा मेटा डाटा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है जैसे फील्ड नेम है, फील्ड नेम डाटा टाइप है, लेंथ है, डिस्क्रिप्शन और कंस्ट्रेंट है। तो इसमें फील्ड नेम में आ रहा है कि रोल नंबर, और रोल नंबर किस तरह का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, लेंथ कितनी होगी, 3 ही होगी, और डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बताया कि जी रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और फिर वैल्यू फ्रॉम 1 to 100। अब अगर एक स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं तो रोल नंबर 1 से 100 तक की जाएगा। अगर कोई ये कह दे कि रोल नंबर 150 तो वो इनवैलिड है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 हैं, तो उससे आगे नहीं जा सकता आपका रोल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम बहुत इजी है इसको समझना, कि आपका जितना भी ट्रेडिशनल या सिंपल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है वो सबसे पहले इज फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड मेथड टू हैंडल बिजनेस एप्लीकेशन। अब पहले ये होता था कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटा फाइल्स की फॉर्म में किसी डिस्क पे सेव करती होती थी और डाटा को मैनेज करते थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू। अब और उन फाइल्स को मैनेज करना, उनको हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए जा सकते थे उसके ऊपर एज कम्पेयर टू डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डिस्कस हुए हैं कि इसमें किस किस किस्म के डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं और कौन कौन से ड्रॉबैक्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का वो है डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। रिडंडेंसी क्या चीज है? रिडंडेंसी का मतलब है कि आपने एक इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा जगह पर बिला वजह सेव की हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक किसी स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर एक रजिस्टर में लिख लूं और उस सबसे कहूं कि आपने अगर इस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेनी है या इसकी डिटेल देखनी है तो आप इस रजिस्टर को ही फॉलो करेंगे। अब बिला वजह एक और रजिस्टर बना लें और सेम इंफॉर्मेशन वहां पे सेव करें तो इस चीज को हम कहेंगे रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। और रिडंडेंसी के बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा जगह इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है और आपने रखी हुई है, इसका नुकसान, सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एक रजिस्टर में सेव की है और आपको कल को आके उस स्टूडेंट के वालिद आके कहते हैं कि मेरा फोन नंबर चेंज हो गया, आप उस पर्टिकुलर रजिस्टर में फोन नंबर को चेंज कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरी जगह आपने सेम इन्फॉर्मेशन रखी हुई थी वहां पे तो आपने मोबाइल नंबर चेंज नहीं किया ना। अब जो न्यू बंदा आएगा अगर वो किसी उस दूसरे रजिस्टर को फॉलो करेगा तो उसके पास गलत कॉन्टैक्ट नंबर चला जाएगा। ये रिडंडेंट इंफॉर्मेशन रखने का ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये है कि एक से ज्यादा जगह मटेरियल रखा है, आपने डाटा रखा है और दोनों जगहों पर इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। यानी एक फाइल में आपका कॉन्टैक्ट नंबर डिफरेंट है और दूसरी फाइल में डिफरेंट है। एक फाइल में एड्रेस डिफरेंट है, दूसरे में डिफरेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है, एक जैसा नहीं है। ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के दो मेन ड्रॉबैक्स हैं और सबसे ज्यादा डेंजरस भी यही है। नेक्स्ट है डाटा आइसोलेशन। द डाटा इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज स्टोर्ड इन वेरियस फाइल्स. It becomes very difficult to write new application programs to retrieve the appropriate data. Suppose the student emails are stored in student file and fee information is stored in fee file. The data from both files is required to send an email message to inform a student that the data for fee payment is over. अब वो डाटा आइसोलेशन, एक्चुअली वो ये कहना चाह रहा है कि आपने इंफॉर्मेशन आइसोलेशन में रख दी है, हालांकि अगर वो एक ही जगह होती तो उसे रिट्रीव करना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू कि आपने ईमेल सेंड करनी है किसी स्टूडेंट को तो आप उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन एक फाइल से लें और बाकी इन्फॉर्मेशन दूसरी फाइल से लें। नेक्स्ट है इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स। इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा. द स्टोर्ड डाटा मस्ट सेटिस्फाई certain types of consistency constraints. For example, rule number and marks of students should be numeric value. It is very difficult to apply these constraints on file in file processing system. ठीक है, आपको इंटेग्रिटी मेंटेन करनी पड़ेगी. रोल नंबर, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि रोल नंबर या मार्क्स की वैल्यू अल्फाबेटिक नहीं होनी चाहिए, न्यूमेरिक होनी चाहिए, तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा कंस्ट्रेंट अपने डेटाबेस के ऊपर कि जब भी कोई नया यूजर रोल नंबर या मार्क्स एंटर करे तो वो वैल्यू न्यूमेरिक हो, अल्फाबेटिक ना हो. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्राम डाटा
डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी का ये मतलब है कि आपका प्रोग्राम डाटा के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी डाटा में आपका जो पर्टिकुलर डाटा आपके फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में स्टोर है वो, और आपकी जो प्रोग्राम है जो उसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल आपका डाटा चेंज होता है तो आपके प्रोग्राम को चेंज होने की जरूरत नहीं है, दोनों को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। एटॉमिसिटी का ये मतलब होता है कि अगर आप एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक्शन कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म हो। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई मनी ट्रांजैक्शन करनी है फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, तो अगर आपने एक अकाउंट से पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप अकाउंट ए से डिडक्ट करें वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी और दूसरे अकाउंट बी में ऐड करें। तो अगर ऐसा होता है कि सपोज कि सिस्टम फेल हो जाता है पहले स्टेप में ही, आपने अकाउंट ए से मनी डिडक्ट कर ली और बी में नहीं गई, तो डिडक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यानी पहले अकाउंट से आपके पैसे कट जाएंगे लेकिन अकाउंट बी में तो नहीं जाएंगे ना। तो इसका मतलब एटॉमिसिटी प्रॉब्लम आ गई है, या तो आपके अकाउंट ए से पैसे डिडक्ट ही ना होते, और अगर डिडक्ट हो गए हैं तो अकाउंट बी में भी ऐड हो जाते, और अगर अकाउंट ए से फॉर एग्जांपल डिडक्ट हो गए हैं और आपको किसी वजह से सिस्टम क्रैश कर गया, बंद हो गया, तो इसको रिवर्ट होना चाहिए, यानी अकाउंट ए में पैसे दोबारा वापस चले जाएं अगर अकाउंट बी में नहीं गए। तो ये एक एटॉमिसिटी प्रॉब्लम है जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में थी। देन हमारे पास सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं बहुत तरह के। आपका डाटा सिक्योर नहीं है, अननोन लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को काफी थ्रेट्स होते थे इस वजह से कि उनका डाटा सेफ नहीं होता था। देन मेंटेनेंस, प्रोग्राम मेंटेनेंस, अगर आपने एक दफा प्रोग्राम बना दिया है और उसमें फिर कोई आपको डिफिकल्टी आती है उसको ऑपरेट करने में, तो फिर बजट इतना नहीं होता था कि वो उसकी मेंटेनेंस हो सके बाद में एप्लीकेशंस की। अच्छा, ये आज का लेक्चर 1.5.1 तक हम लोग कंप्लीट करते हैं। 1.6 है डेटाबेस, और अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के ड्रॉबैक्स हैं, और अगर आप लोग देखें तो इसके मजीद डिसएडवांटेजेस आप स्टेट कर सकते हैं। आपको एक छोटी सी होम असाइनमेंट ये है कि आपने इसके एडवांटेजेस लिखने हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के कोई ना कोई एडवांटेजेस भी तो होंगे ना। अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम उस एज कम्पेयर टू डीबीएमएस सिंपल है, तो इसको कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होंगे। आपने वो एडवांटेजेस लिख के मुझे सेंड करने, ये आपकी होम असाइनमेंट है। ठीक है, चलें आज का लेक्चर यहीं क्लोज होता है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.6 डेटाबेस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।